इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 करेंगे, पहले इसके एग्जांपल्स करेंगे क्योंकि इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें काफ़ी कम क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो हम पहले एग्जांपल्स और थिंक एंड रिफ्लेक्ट्स को पढ़ लेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप पे डिपेंड है, मतलब अभी तक हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे हम इसमें विजुअलाइज नहीं कर रहे थे, तो बेसिकली हमें क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करके देखना है और हमें इसको विजुअलाइज करना है कि ये किस तरीके से चीज़ें सॉल्व हो रही हैं लीनियरली। ठीक है, अब ये देखो एक्स और वाई दे रखा है तुम्हें, ठीक है, इसमें आपको एक्स 1 2 5 7 9 12 20 ये आपको मान लो जो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, और वाई का पॉइंट दे रखा है 13 और एक इसका पॉइंट दे रखा है 15। ठीक है, अब क्या करना है कि तुम्हें इसमें रिलेशन देखना है। सबसे पहले तो रिलेशन फाइंड करना है। अब देखो ये 1 से 3 हो गया, ये 7 से 15 हो गया, तो इसमें क्या रिलेशन लग रहा है, इसका मतलब ये है कि 1 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, फिर उसमें प्लस 1 हुआ होगा। ठीक है, तभी तो 3 आया होगा। क्यों, अब इसको वेरीफाई करते हैं, ऐसा ही है क्या? अब 7 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 कर दो, 15 आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर हम सब में 2 का मल्टीप्लाई करें और प्लस 1 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अभी हम सबकी y निकालेंगे, तो x कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इन दो का हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 एंड 5। इसमें भी ऐसे कर दो 5 2 प्लस 1, तो 5 2 जार 10 1 11 9 9 2 जार 18 और 19 12 2 जार 24 25 2 जार 40 41। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ना, अब तुम इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे ना, तो ये जो और सारी लाइंस को मतलब ये मतलब देखो एक्स वाई क्या है, ये 1,3 को ड्रॉ करोगे, 2,5 को ड्रॉ करोगे, 5,11 को ड्रॉ करोगे। ठीक है, ऐसे ही सारे तुम ड्रॉ करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सारे के सारे नंबर लीनियरली ज्वाइन हो रहे हैं या लीनियरली आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि तुम जब इसको पॉइंट को लगा लोगे फिर इन सारे पॉइंट्स को जोड़ना, तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ऐसे ही इसको भी इस तरीके से सारे पॉइंट्स बना देने हैं। अब आगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रखा है कि प्लॉट करना है ये सारे पॉइंट्स, ये आपको सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे और ज्वाइन करना है -1 -3 से लेके 4,12 तक आपको ज्वाइन करने हैं सारे पॉइंट्स, और फिर आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। अब हमें ड्रॉ करना है सारे पॉइंट्स, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती हूँ कि देखो एक्स का हमने मिनिमम पॉइंट देख लिया -1 है, और मैक्सिमम पॉइंट कितना है 4 है। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बेसिकली ग्राफ पे ड्रॉ करने का मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम ऐसी नहीं लाइन मतलब बना सकते ना कि यहाँ पे भी कितनी बना लें, यहाँ पे भी इस तरीके से क्या करते हैं ना, हम थोड़ा सा एक अंदाजा रखते हैं कि हमें यहाँ पे कितनी लाइन लेनी है, यहाँ पे कितनी बड़ी लाइन लेनी है। ठीक है, और वाई पे मैक्सिमम कितना है, वाई पे मैक्सिमम है 12 और मिनिमम कितना है ये -3। ठीक है, मतलब कि वाई पे मैक्सिमम हम 12 तक बना देंगे और मिनिमम नीचे कितना बना देंगे -3 तक बना देंगे, मतलब ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो देखो ये मैंने ग्राफ बना लिया है, मैंने एक्स एक्सेस पर 4 तक ड्रॉ किया है और -1 तक, और वाई एक्सेस पे ऊपर 12 तक ड्रॉ किया है और नीचे -3 तक। सबसे पहला हमने पॉइंट ड्रॉ करना था -1 -3, ये ड्रॉ कर दिया। देन 0,0 ये है 1,3, ये है आपका 3,9 और ये है आपका 4,12। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स को तुम ज्वाइन करोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, सारे पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे, कोई सा भी नहीं इससे छूटेगा। और अब हम इसमें देखेंगे, चलो सबसे पहले हम इसमें इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर इसमें रिलेशन देखेंगे। ओके, देखो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अब तुम सारे पॉइंट्स देखो, -1, -3 है, 0,0, 1,3, 3,9, 4,12। तो इसमें तुम देख रहे हो कि अगर हमारा x 4 है और 4 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा y आ रहा है, दैट इज 12। ऐसे ही 3 में मल्टीप्लाई करो 3 का, आंसर आएगा 9, दैट इज y। 1 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा y आएगा 3। अगर x हमारा 1 है तो y हमारा आएगा 3, क्योंकि हमारा जो रिलेशन बन रहा है वो है y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, मतलब y चेंज हो रहा है जब हम x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 में। तो इस तरीके से हम रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन से हमने ये पॉइंट्स ड्रॉ किए, पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद हमने उनको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद हमें पता लगा कि तो सीधी लाइन में सारे नंबर इसमें ज्वाइन हो गए हैं। फिर हमें क्या करना है, इसमें रिलेशन देखना है कि क्या पैटर्न बनना है। जैसे अभी इसमें पैटर्न बनना था कि x में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा y आ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्लॉट करने हैं सारे पॉइंट्स। ठीक है, फिर पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, फिर रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, चलो इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये मैंने ग्राफ बना लिया है, इसमें मैंने सारे पॉइंट्स को प्लॉट किया है और उससे एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसमें हमें देखना है कि क्या रिलेशन सेट हो रहा है। तो देखो ये डबल है, जो x है, जो y है x का डबल है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी y जो है वो x का डबल है, 3 2 जार 6, 2 2 जार 4। ठीक है, ऐसे ही 2 2 जार 4, 3 2 जार 6। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो y है वो x का डबल है, तो ये रिलेशन हमने निकाल लिया है।
अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें हमें रिलेशंस दे रखे हैं, इक्वेशंस बोल सकते हैं या फिर रिलेशंस भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला उठाते हैं, y इज इक्वल टू हाफ x। अब इसमें क्या करेंगे ना, हम इसमें पॉइंट्स निकाल लेंगे। इसको हमें देखते हुए हमें क्या बनाना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं कि मान लो x अगर 0 है तो y क्या होगा, हाफ इंटू 0 दैट इज 0। तो पहला पॉइंट आ गया 0,0। फिर x 2 के लिए निकालते हैं तो y कितना हो जाएगा, 2/2 दैट इज 1। तो एक हमारा आ गया 2,1। ठीक है, चलो एक ले लेते हैं -2 का, तो उसमें क्या होगा, 1/2 इंटू -2 दैट इज -1। तो एक हो गया हमारा ये। ठीक है, और भी ले लेते हैं, चलो वैसे 3 से बन जाएगा। ये 3 पॉइंट्स हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे और बनाएंगे y इज इक्वल टू हाफ x। तो देखो ये हमने बनाया है y इज इक्वल टू हाफ x। हमने 0,0 को प्लॉट किया है, 2,1 को प्लॉट कर लिया, -2, -1 को प्लॉट कर लिया है, और देखो उसे एक स्ट्रेट लाइन हमने बना ली है। तो ये हमारा जो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू हाफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से y इज इक्वल टू x के लिए हम निकालते हैं। तो x अगर 0 है तो y भी 0 आएगा, अगर x 1 है तो y भी 1 आएगा, और x अगर 4 है तो y भी 4 आएगा। एक माइनस का भी ले लेते हैं, -1 है तो y भी -1 आएगा, x -2 है तो y भी -2 आएगा। तो पहला हमें मिल गया कि 0,0 ड्रॉ कर देते हैं। एक हम ये हमारा थोड़ा बड़ा नंबर है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एक इसको ड्रॉ कर लेते हैं, -2, -2। देखो ये ग्राफ बन गया है y इक्वल टू x के लिए। हमने ये 3 पॉइंट्स प्लॉट करे और उसे सीधी लाइन खींच दी है। ये y इक्वल टू x को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। तो y इज इक्वल टू 2x के लिए ये वाला आप करके देखो अपने आप से। देखो ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले जैसे क्वेश्चन जैसा है। फॉर एग्जांपल तुमने ये ले लिया y इज इक्वल टू -1/3x। तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 आएगा। x इज इक्वल टू 3 पे y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1/3, और x की जगह हम 3 लिख देंगे। 3 से 3 कैंसिल, -1। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू -3 लेते हो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1/3 इंटू -3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 1 आएगा आंसर। तो इसमें हमारे क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हमें ड्रॉ करने हैं, 0,0, और इसमें आपको ड्रॉ करना है एक 3, -1, और नेक्स्ट ड्रॉ करना है -3,1। ठीक है, इनको आप ड्रॉ करोगे आपका ये ड्रॉ हो जाएगा। ऐसे ही ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। चलो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन तीनों का। इसमें डिफरेंस क्या है सिर्फ कि इसमें 2x -1 है, इसमें 2x + 1 है, और इसमें 2x + 5 है। ठीक है, तो -1 + 1 + 5 का ही डिफरेंस है। अब इनकी इस डिफरेंस की वजह से ग्राफ में क्या डिफरेंस आएंगे वो देखते हैं। अभी हमने सभी के लिए 2x -1 के लिए हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं, और 2x + 1 के लिए निकाल लिया, ऐसे ही 2x + 5 के लिए निकाल लिए। तो देखो सबका ना x 0 पे तो जरूर निकालना। ठीक है, अब इसके ग्राफ देखते हैं। ओके, तो देखो मैंने 2x -1 का ड्रॉ कर दिया है ग्रीन पेन से। अब 2x + 1 का ड्रॉ करते हैं, और ये मैंने 2x + 1 का बना दिया है। देखो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, ये सिर्फ ऊपर शिफ्ट हो गया है 1 के पास। और देखो 2x + 5 मैंने किया है ब्लैक से ड्रॉ। तो बच्चों इसे ध्यान से देखो, इस डायग्राम में आप ये देख पा रहे हो कि सबका a सेम था। ठीक है, जो इक्वेशन होती है ना ax + b, तो इसमें सबका a सेम था। क्या था, a 2 था सबका। तो क्या हुआ उससे कि स्लोप तो सबका सेम ही आया है। देखो सेम है ना, सारी लाइन पैरेलल लग रही है एक दूसरे के, लेकिन सबका क्या चेंज हुआ, इंटरसेप्ट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, या फिर बोल सकते हैं y इंटरसेप्ट इसको। तो जिस अगर इसका सिर्फ b चेंज हो रहा है, डेट इज किसी में b -1 था, किसी में +1 था, किसी में +5 था। ठीक है, अब -1 था तो देखो ये चीज नीचे की तरफ जा रही है, -1, +1 था तो ये ऊपर की तरफ गया, और +5 हुआ तो ये और ऊपर चढ़ गया। ठीक है, तो इसमें यही डिफरेंस है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि a इज फिक्स्ड है, लेकिन b क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। मैंने आपको बताया था +1 है, किसी में -1 है, और किसी में +5 है। तो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू ax + b। देखो ax + b के ही तो वो सिमिलर थी। देखो ये ax + b के सिमिलर ही तो है, ax + b। ठीक है, ax + b मतलब a क्या है इसमें 2, b क्या है इसमें +1, इसमें a है 2, b है -1, a है इसमें 2, b है क्या है +5। ओके, तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू ax + b वो पैरेलल है एक दूसरे के। तो मैंने आपको ग्राफ दिखाए थे, वो पैरेलल आ रही थी। ठीक है, तीनों पैरेलल आ रही थी, दे हैव सेम स्लोप, उनका स्लोप भी सेम था। ऐसा तो नहीं था कोई एक आड़ी जा रही थी, ऐसी जा रही थी, नहीं, तीनों ही क्या थी, एक दूसरे के पैरेलल थी, बट डिफरेंट y इंटरसेप्ट, उनके इंटरसेप्ट अलग थे। कोई नीचे थी तो कोई ऊपर थी, और कोई ज्यादा ऊपर थी। सो लाइन शिफ्ट अपवर्ड, या तो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, उनका इंक्लिनेशन चेंज नहीं होगा। तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।